वीडियो लाइव सेशन आप सबके सामने लेकर के आते रहेंगे हम। और ये मान लीजिए कि संडे का दिन बहुत ही खास रहेगा। आने वाले दिन में हम 20-20 हजार लोगों का, 50-50 हजार लोगों का लाइव सेशन भी लिया करेंगे दोस्तों। और संडे का दिन हमेशा की तरह यादगार सुपर संडे ट्रेनिंग रहेगा। और ये मान लीजिए कि महीने में ये 4 बार जो संडे ट्रेनिंग रहेगी, इस ट्रेनिंग में कंपनी की हर एक नई अपडेट, हर एक नई जानकारी, हर एक नई इंफॉर्मेशन हमारे हर एक नए साथियों को जरूर मिलेगा। साथियों, स्क्रीन के ऊपर जो लोग आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। अगर आप सब लोगों ने अपने अपने ब्रॉडकास्ट में, अपने अपने टेलीग्राम में, अपने अपने सब जगह पे मैसेज डाल चुके हैं तो स्क्रीन पे जरूर आ जाएंगे। अगर अभी तक आपने किसी भी कारण से मैसेज नहीं भेज पाए हैं या नहीं डाल पाए हैं तो फिर दोस्तों करना क्या है, मैसेज अभी डाल लीजिए, अभी भी समय है। बिल्कुल देर ना करिए, मैसेज दोबारा डाल लीजिएगा, फिर हम ट्रेनिंग आगे कैरी ऑन करते हैं। देखो, आज का पूरा ट्रेनिंग लगभग 1 घंटा से ज्यादा रहेगा। और इस 1 घंटा जो आप समय दे रहे हैं, यकीन मानना ये आपकी लाइफ के लिए, आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही वैल्यूबल ट्रेनिंग रहेगा। यादगार सेशन रहेगा। इसमें 2-3 नई जानकारियां जो आपको दी जाएंगी, जो आपको मिलेगी, वो आपको जिंदगी भर याद रहने वाला है। और आपके इस बिजनेस के लिए बहुत ही काम का पॉइंट मिलने वाला है। तो साथियों, एक बार स्क्रीन के ऊपर बने रहिएगा। मैं देख पा रहा हूँ पूरे हिंदुस्तान से कई हजार लोग इस प्रोग्राम में कनेक्ट हो चुके हैं। लगभग 4,000 से ज्यादा लोग, 4,261, ये संख्या एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है जैसा कि हम देख पा रहे हैं आप सबके सामने। 4,261 से 4,275, 4,275 से सीधा 96, और फिर 4,296 से 4,320। क्या बात! यानी स्पीड प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आज के डेट में इस पूरे प्रोग्राम में लगभग 5,000 से ज्यादा लोग पूरे भारत से, पूरे जो है इंडिया से, अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से, कोने कोने से सभी लोग कनेक्ट हो रहे हैं। जल्दी जल्दी कनेक्ट कर लीजिएगा अपने सभी लीडर, सभी साथियों को। पिछली बार के संडे में हम लोगों ने जाना था कि कभी भी जो हमारा गूगल बाबा है, इस गूगल बाबा से कभी भी गूगल पे या फोन पे या जो पेटीएम या यूटेक का किसी के भी कस्टमर केयर का नंबर यहाँ से सर्च नहीं करना चाहिए। वो चाहे फोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इस पे कई लोगों ने वेबसाइट, फ्रॉड वेबसाइट बना बना के और वहां पे कस्टमर केयर का नंबर डाला है। और मेरी जानकारी के मुताबिक ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जिनका पैसा उस कस्टमर केयर को फोन किया गया, उन्होंने एक लिंक भेजा और आपने सिर्फ यूपीआई पिन डाला और आपका आपका पूरा पैसा बैंक खाली हो गया। आपके साथ फ्रॉड हो गया जाने अनजाने में, और आपको मालूम नहीं, बात था नहीं। ये बात पिछली बार की ट्रेनिंग में हम लोगों ने किया। इसके साथ में ये भी जाना कि अगर भाई किसी का फोन पे, गूगल से अगर पेमेंट कट भी गया है और मान लीजिए वो पैसा आपने यहाँ से भेजा, पैसा आपके बैंक से कट गया, लेकिन वो पैसा मर्चेंट के पास नहीं गया, मर्चेंट इट मीन जिसको आप भेज रहे थे उनके पास नहीं गया, तो पैसा गया कहाँ? फिर पैसा बीच में रुका हुआ है। अब ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? फोन पे के ऊपर, गूगल पे के ऊपर, यूटेक के ऊपर कस्टमर केयर का ऑप्शन आ जाता है, ईमेल का ऑप्शन आ जाता है। हम डायरेक्ट कस्टमर केयर ऐप के थ्रू, एप्लीकेशन के अंदर हमें मिल जाएगा ये। फोन पे में डायरेक्ट कंप्लेन आप डाल पाएंगे और यूटैग में आप डायरेक्ट मेल डाल पाएंगे। दोनों ऑप्शन है। इसके साथ यूटैग में आपकी ऊपर के अपलाइन भी आपकी हेल्प करते हैं, गोल्ड और प्लेटिनम अपलाइन, और आपके सिल्वर अपलाइन, ये आपकी बहुत मदद करते हैं आपकी कंप्लेन सॉल्व कराने में। पिछली बार की मीटिंग में यह भी बताया गया था दोस्तों कि अगर हम इस बिजनेस के अंदर कामयाब और सफल अपने आप को देखना चाहते हैं तो कम से कम हमारे 3 ऊपर के अपलाइन का नंबर होना चाहिए। अगर यह नहीं है तो आप बहुत दूर तक नहीं जा पाएंगे। नहीं है तो ले लीजिएगा सर, नंबर जरूर ले आपके पास होना चाहिए। कितने अपलाइन का?
कम से कम 3 अपलाइन के आपके नंबर होने चाहिए दोस्तों। मेरी बात आप तक पहुंच पा रही होगी, स्क्रीन को आप देखते जाइएगा। स्क्रीन नहीं देखेंगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये बात ध्यान रहे कि अगर आप जरा सा भी नेटवर्क एरिया में रहेंगे तो आपको प्रॉपर आवाज आएगा। बिल्कुल नेटवर्क एरिया में नहीं है या आवाज कट फंस के आ रही है तो थोड़ा नेटवर्क एरिया में जरूर रहिएगा सर। चादर ओढ़ लीजिएगा, ठंडक है, कंबल ओढ़ लीजिएगा, लेकिन जैसे भी करके प्रोग्राम पूरा जरूर अटेंड करना। तो पिछली बार की मीटिंग में हम लोगों ने जाना था कि कम से कम 3 अपलाइन के नंबर होना चाहिए। यह अपलाइन की आवश्यकता कब कब पड़ती है? जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, जब आपके टीम में कोई इशू आएगा, तो ऐसे सिचुएशन में आपकी अपलाइन आपकी हेल्प करेंगी। जब कोई मार्केट का ऐसा कोई सवाल है जिस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, वो जवाब आपकी अपलाइन के माध्यम से आप तक मिलेगा। यानी इस बिजनेस के लिए अपलाइन का होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्त कम से कम 3 अपलाइन के, आपके ऊपर के 3 अपलाइन का नंबर आपके पास होना चाहिए। संभव हो सके तो 4 अपलाइन का रखे, आपके डायरेक्ट अपलाइन, फिर उनके ऊपर अपलाइन, फिर उनके ऊपर 1 2 और 3 और 4 अपलाइन कम से कम नंबर होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सफल होने के लिए। साथियों, आज की जो ट्रेनिंग की टॉपिक है, हम उस मुद्दे पे आते हैं, नहीं तो टाइम बहुत तेजी के साथ निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है। अभी मैं देख रहा हूँ लगभग 4881 लोग कनेक्ट हो गए। क्या बात, आपकी जज्बे के सल्यूट है सर। एक बार और जोर लगाइए, 5000 से ऊपर हाउसफुल कर डालिए दोस्त। अभी हम बात कर रहे हैं जो पिछले संडे को सिखाया गया। पिछले संडे को हम लोगों ने सीखा था कि गूगल पे, फोन पे के अंदर हम कंप्लेन राइज कैसे करें। कोई भी आपका एप्लीकेशन है, यूपीआई का, फोन पे है या गूगल पे है या कोई भी ऐप है, तो जो भी आपने पेमेंट किया है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, अगर आप उसको ढूंढेंगे तो ढूंढने के लिए हिस्ट्री में जाना है। पार्टिकुलर अगर इस पे आप कंप्लेन राइज करना चाहते हैं, सपोज दैट कि ये पेमेंट हमारा कट गया और हमें ट्रांजेक्शन आईडी भी मिल गया है। पेमेंट हम यूटेक को भेज रहे थे लेकिन हमारे बैंक से कट गया, और यूटेक से जब हम मेल किया या बात किया तो वहां से पता चला कि हमारा पेमेंट फेल्ड है। अब ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या है? अगर पेमेंट हमारे यूटेक तक नहीं पहुंचा या बीच में रुका है, या फिर आपने ऐड मनी किया, या फिर आपने आईडी एक्टिवेट किया यूपीआई से, या फिर अदर कोई भी आपका पेमेंट डिडक्शन का कोई भी कंप्लेन या इशू रहा है, और आप उस पे जो है फोन पे के ऊपर कंप्लेन राइज करने का आ जाता है ऑप्शन उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन आईडी के साथ। देखिएगा यहाँ ट्रांजैक्शन आईडी ऑलरेडी है और इस पे हम कंप्लेन राइज कर सकते हैं। अब जब आप कंप्लेन खड़ा करोगे, यहाँ कंप्लेन राइज करोगे, कंप्लेन आप डाल देंगे, तो इस ट्रांजैक्शन आईडी का पेमेंट कहाँ गया है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है फोन पे का। चूंकि पेमेंट हमने फोन पे का सहारा लेके किया था, फोन पे का हेल्प लेके हमने पेमेंट आगे किया था। अगर पेमेंट नहीं गया तो फोन पे या गूगल पे या पेटीएम की भी इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो उस पेमेंट का हमें क्लेरिफाई करके बताएं कि पेमेंट गया कहाँ। फोन पे इस या गूगल पे या यूपीआई सिस्टम आपकी इसमें मदद करता है। पेमेंट को या तो वो ऊपर पहुंचा देगा और जिसको आप भेज रहे थे उसको पहुंचा देगा, या फिर वो पेमेंट रिटर्न आपका बैंक में पहुंचाने में आपकी मदद करेगा। यह कंप्लेन जरूर डालने का प्रयास करना है अगर कभी भी किसी के साथ ऐसा कोई इशू आया है जिसमें 3 या 4 दिन हो गया है और सोल्यूशन नहीं मिला है। हम बात यूटेक का तो कर ही रहे हैं कि यूटेक में अगर आपने पेमेंट किया और आपके साथ ऐसा कोई घटना हुआ जहां पेमेंट आगे नहीं गया है, तब तो आपको यूटेक का ट्रांजेक्शन किए तो आपको कंप्लेन तो करना ही है। इन फ्यूचर आपने कभी दुकानदार को किया या कभी किसी आपने नियर डियर को भेजा, पेमेंट सामने वाले के पास नहीं गया, तब भी आपको यहाँ पे कंप्लेन राइज करना है। यहाँ से कांटेक्ट फोन पे सपोर्ट पे जाके। मेरी बात समझ गए? कहाँ से मिलेगा ये? फोन पे ऐप ओपन करेंगे और उसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा हिस्ट्री का। यहाँ से जाके ट्रांजैक्शन आप देखेंगे, कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं गया है। मान लो ये नहीं गया है तो इस वाले ट्रांजैक्शन पे जाके हमें कांटेक्ट सपोर्ट करना है। ये ऐसे गूगल पे में ढूंढ लेना है। यस दोस्तों,
ये तो हो गया इसके बारे में। अगर मान लीजिए कभी भी हमारा कोई भी लीडर यूटेक में या रिचार्ज किए हैं, मोबाइल का रिचार्ज किए हैं, तो रिचार्ज यहाँ पे जाएंगे, जिन जिन नंबरों पे आपने रिचार्ज किया वो नंबर यहाँ से दिखाई दे देता है, जिस डेट में आपने किया वो डेट का भी दिखाई दे देता है। उस पे भी कंप्लेंट डालने का ऑप्शन आता है सर्विस वाले ऐप के अंदर। इसके साथ में कुछ लीडर का ये सवाल था कि सर जो अपना एचपी की जो सर्विसेज है, एचपी की जो सर्विस है सर, उस पे कैशबैक के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। काफी लीडर से क्वेरी आया है। आप में से जो नए हैं या पुराने हैं, सभी की जानकारी के लिए ध्यान से सुनिएगा। अभी आपका यूटेक कंपनी एचपी डीजल पेट्रोल से रिलेटेड टेस्टिंग मोड पे लाइव किया हुआ है। अभी ये टेस्टिंग मोड पे लाइव किया था, जो कि अभी टेस्टिंग मोड पे ही चल रहा है। हो सकता है इन फ्यूचर इस पे कोई कैशबैक की भी संभावना बने। अगर कोई कैशबैक की संभावना बना या कैशबैक आने लगा या जैसा भी जानकारी मिलेगा, वैसा वैसा हम सबको ट्रेनिंग और मीटिंग के माध्यम से जानकारी मिल जाएगा। यस, एचपी पे अभी आप डीजल भराएंगे, पेट्रोल भराएंगे, अभी कोई कैशबैक नहीं आता है दोस्त। इस एक और बड़ी गुड न्यूज जो कि पहले भी हम बता चुके हैं पिछले वाले संडे मीटिंग में, कि ये एप्पल डिवाइस में भी अपना यूटेक ऐप आया है। दोनों ऐप आ चुके हैं एप्पल डिवाइस में भी। अभी भी उसमें कुछ वर्क बाकी रह गया, वो चल रहा है। दूसरा, जो हमारे एंड्रॉइड डिवाइस में बिजनेस एप्लीकेशन है, इसमें 3-4 दिन पहले कुछ लगातार अपडेट चला, उस पे कुछ काम और बाकी रह गया है। आने वाले दिन में हम सबका इस ऐप के ऊपर भी कुछ अपडेट आ सकते हैं, 3-4 दिनों के अंदर या 3-4 दिनों बाद कुछ अपडेट आ सकते हैं। कुछ नई नई चीजें, नई नई सर्विसेज, और जहाँ ब्लू डायमंड लिखा है वहाँ कोहिनूर लिख के आएगा। इस तरीके से कुछ नई नई चीजें आपको मिलेंगी। टीम साइज अभी जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिएगा ये टीम साइज यहाँ पे ये ऊपर नीचे करके लिखा है, एक लाइन में लिखा हुआ मिलेगा। जैसे 8,62,000 ऐसे करके एक लाइन में लिखा मिलेगा। कई नई नई चीजें आपको और अपडेट मिलेंगी अगली अपडेट पर। आज की जो बड़ी गुड न्यूज है वो है टीम रॉयल्टी। हम सबसे लास्ट में बताएंगे, इसलिए ध्यान रखना, लास्ट तक बने रहना। टीम रॉयल्टी में क्या है, हमारे नए लीडर की ब्रॉन्ज का, सिल्वर का, गोल्ड का, प्लेटिनम का, सबका इनकम बढ़ाया गया है। उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है ये भी हम आपको आज के इस प्रोग्राम के लास्ट में बताएंगे। दोस्तों, हमारे एक लीडर से क्वेरी आ रहा था, सवाल आ रहा था अभी हाल ही में, कि सर कुछ कंपनियां हैं भाई, यूटेक 2.5% कैशबैक दे रहा है मोबाइल के रिचार्ज पे, सेल्फ को 2.5% कैशबैक दे रहा है मोबाइल रिचार्ज करने पे। लेकिन कुछ कंपनी है सर जो 5-5% मोबाइल के रिचार्ज पे 6-6% कैशबैक दे रही है, 4,000% कैशबैक दे रही है। ऐसा कैसे सर, हमारी यूटेक क्यों नहीं दे रही है? तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा, स्क्रीन को अगर आप देखेंगे तो मेरी बात को समझ पाएंगे। अगर आप स्क्रीन नहीं देख रहे हैं तो आधी बात आपके समझ में आएगा और आधी बात समझ में नहीं आएगा। दोस्त, अगर आपके पास डायरी पेन है तो जरूर लेकर के बैठे, लिख डालिए, पॉइंट को नोट करेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे, तभी माय डियर फ्रेंड आप नोट गिनेंगे। मेरी बात दोबारा सुनिएगा, पॉइंट नोट करेंगे तभी आप नोट गिनेंगे। नोट गिनना मतलब गांधी जी, समझ रहे हैं? चलो दोस्त, आगे चर्चा करेंगे कैशबैक के ऊपर। ये 2.5% कैशबैक हम सबको मोबाइल के रिचार्ज करने पे यूटेक कंपनी में आता है, और जो सर्विसेज है उस पे और भी कम कैशबैक आता है दोस्त। हम आपके ये जानकारी के लिए बता रहे हैं ताकि आप अंधेरे में ना रहें। आज कई कंपनी है, ये बात सही है कि वो 5% मोबाइल के रिचार्ज पे कैशबैक देते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन दोस्तों, हमें विजन कंपनी का जानना जरूरी है, मिशन जानना जरूरी है। आप सही ट्रैक पे हैं या गलत ट्रैक पे हैं, अभी दूध का दूध और पानी का पानी आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। पहले मैं कैशबैक दिखा दे रहा हूं। अगर आप कैशबैक देखना चाहते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाएंगे, गैलरी में, और गैलरी के अंदर एक ऑप्शन मिलता है, बोलिए कौन सा ऑप्शन मिलता है? पीडीएफ। पीडीएफ के ऊपर आना है, सबसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ चले जाना है। यहाँ रीड नाउ के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे अलग अलग सर्विसेज पे अलग अलग कंपनी ने कैशबैक का पूरा वितरण सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। अब समझिएगा, हम लोग अगर मोबाइल का रिचार्ज करते हैं तो मोबाइल के रिचार्ज करने पे 4% कैशबैक यहाँ कंपनी को मिलता है।
इस 4% में से कंपनी ने 2.5% यूजर को सेल्फ को दे दिया जिसने रिचार्ज किया, और 1.5% जो बचा है इसमें 1 लेवल से 20 लेवल टीम में और कंपनी खुद भी रखती है अपने पास, लेकिन 2.5% सेल्फ को मिलता है। अब आइए दोस्त जरा ध्यान से समझिएगा, आखिर यूटेक 5% कैशबैक क्यों नहीं दे रही है मोबाइल के रिचार्ज पे, इसको समझिएगा। दोस्तों देखिए, आज जो कंपनी मार्केट में है, जब वो कैशबैक के बारे में आपसे बोले तो उनसे एक सवाल जरूर पूछ लेना कि सर आपके वहां पे एडमिन चार्ज कितना है। आप क्या सवाल पूछेंगे? तुरंत पूछना है। कौन सा सवाल पूछना है सर? कि सर मोबाइल का रिचार्ज कितना, वो बोलेंगे सर 5% कैशबैक है, तो आप तुरंत सवाल पूछेंगे बिल्कुल सही, बहुत अच्छा सर, एडमिन चार्ज कितना है आपके यहाँ पे? तो उनका जवाब आएगा 10%, उनका जवाब आएगा 5% एडमिन चार्ज। अब ये कैशबैक और एडमिन चार्ज का मैटर क्या है, इसको जरा ध्यान से समझते हैं माय डियर फ्रेंड। देखिए, ये हम लोगों ने चार्ट समझ लिया, अब हम आ जाते हैं यूटेक की इनकम पे। मैं किसी और की नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। आने वाले दिन में आप भी इस इनकम पे आएंगे और इससे ज्यादा इनकम आपको आएगी दोस्त। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं, पिछला महीना कौन सा था? दिसंबर। दिसंबर महीने की पूरे एक महीने की इनकम देखिएगा, पूरे दिसंबर महीने की एक महीने की इनकम आप देख के मुझे बताना कितना इनकम है। स्क्रीन को देखिएगा, स्क्रीनशॉट जहां जरूरत पड़ेगी टूल्स अपने तैयार करते रहिए। तो ये हम लोगों ने दिसंबर महीने की इनकम को सर्च किया है। अब ये इनकम लगभग 7 लाख के नियर अबाउट है, अभी ये सामने आ जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो कंपनियां 10% एडमिन चार्ज ले रही है, जो कंपनी 5% एडमिन चार्ज ले रही है, उस पर जरा हम एक्सप्लेन करेंगे। यह 7,19,000। क्या लगता है दोस्त, आप इस कंपनी में 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल काम करेंगे, या 1-2 महीने काम करके आजमा के चले जाएंगे? आपका विजन क्या है? अगर आप 10-5 दिन करने के लिए ही आए हैं तो आप इधर उधर कहीं भी काम कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर आप लॉन्ग विजन के साथ आए हैं कि यूटेक कंपनी के साथ हम अगले 25 साल तक काम करेंगे, हम अगले 50 साल तक काम करेंगे, हमारी रिटायरमेंट यूटेक में होगी, हम पूरी जिंदगी काम करेंगे, अगर ऐसी मानसिकता आपकी है तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। बड़े विजनरी लोग जिनके विजन बड़े हैं, जो एज ए कैरियर इस बिजनेस को कर रहे हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं माय डियर फ्रेंड, जो अपनी ड्राइवरी कर रहे थे उसको छोड़ करके फुल टाइम टेक कर रहे हैं। मैं ऐसे कई लोगों का जानता हूं, उनसे बातचीत होता है दोस्तों, जो अपनी जॉब को छोड़ करके फुल टाइम टेक कर रहे हैं, अपनी नौकरी को छोड़ करके फुल टाइम टेक कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस के अंदर कैरियर देखा है। अब जरा सोचिए कि अगर 10% एडमिन चार्ज लिया जा रहा है, 5% एडमिन चार्ज लिया जा रहा है, तो एडमिन चार्ज की परिभाषा क्या है? एडमिन चार्ज की परिभाषा यह है कि जो लीडर्स की इनकम है, उस इनकम पे जो कर लगा दिया जाए, 5%, 10%, 20%, इन लीडर के इनकम पे टैक्स, उसको बोलते हैं एडमिन चार्ज। सर मेरा आवाज बार बार 2 बार रिपीट हो रहा है या एक ही बार आ रहा है आपके पास? आ रहा है, कन्फर्म है सर जी। चलो ठीक। अब साथियों जरा ध्यान समझिएगा, हो क्या रहा है कि एडमिन चार्ज एक ऐसा चार्ज है जो लीडर की इनकम पे कर लगा जाता है, टैक्स लगा जाता है, 10%, 5%। जरा सोचिए अगर यूटेक कंपनी भी एडमिन चार्ज ले रही होती तो जरा सोचिए क्या 5% कैशबैक दे पाती कि नहीं दे पाती? 5 के बजाय 8% कैशबैक दे देती। जरा समझना कि यहाँ इनकम कितना है सर, 7 लाख। और आज यूटेक कंपनी में सर ऐसे कई लीडर हैं जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, और आने वाले दिन में ऐसे कई लीडर होंगे जो लाखों रुपए महीना कमाएंगे। तो 7 लाख का सर 10% कितना हो जाएगा अगर एडमिन चार्ज लिया जाए तो? 70,000। 70,000। और 5% अगर एडमिन चार्ज लगा दिया तब कितना हो जाएगा? 35,000। 7 × 5 = 35,000। मुझे बताइए दोस्तों, जो कंपनियां 5%, 6%, 10% मोबाइल रिचार्ज पे कैशबैक दे रही है, आप पूरे 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 महीने अगर आप रिचार्ज करेंगे तो मुझे सच सच बताना कि आप 70,000 रुपए कैशबैक कमा लेंगे। अरे मोबाइल का नो रिचार्ज सर, आप अपना कभी कर नहीं। लेंगे, घर का कर लेंगे, अड़ोसी पड़ोसी कर देंगे, गर्लफ्रेंड का कर देंगे, बॉयफ्रेंड का कर देंगे, इतना रिचार्ज करेंगे ना सर। कितने करेंगे आप? 100, 200, 500 रिचार्ज करेंगे। 500 रिचार्ज आपने कर दिया तो 500 रिचार्ज पे 5 रुपए के हिसाब से अगर कैशबैक आया तो समझ लो आपको 2,000 रुपए कैशबैक आ गया। लेकिन 2,000 आपने लिया और दिया कितना? 70,000। अब बताइए दोस्तों,
ये कंपनी आपकी जो 10% एडमिन चार्ज ले रही है, इस 70,000 आपकी इनकम से ले लिया और आप ही को कैशबैक जो है लॉलीपॉप दे दिया 5% कैशबैक के नाम पर। और हम इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं दोस्तों। और हकीकत बात यह भी कि जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एडमिन चार्ज ले रही है, वो या तो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है या तो वो लीगल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग की किसी भी कंपनी में एडमिन चार्ज नहीं होता है, ये दूर से पहचान सकते हो आप। और जो एडमिन चार्ज वाली कंपनी है, उनका कोई बड़ा विजन नहीं होता, 2-4 साल, 1 साल, 2 साल, 6 महीना की ही मेहमान होती है माय डियर फ्रेंड। और हम लोगों ने देखा कि जब से हमारा यूटेक बिजनेस आया है, ये बिजनेस प्लान आया, पिछले 3 साल में लगभग 300 कंपनी यूटेक की कॉपी प्लान आ चुकी है। 300 कंपनी यूटेक की कॉपी प्लान आ चुकी है पिछले 3 साल में। और आज भी लोग इस, एक चीज और ध्यान रखना, लोग कॉपी किसका करते हैं? जिसका नाम होता है, जिसकी ब्रांड होती है, जिसकी पहचान होती है। आप देखना है, एक होता है एडिडास, जो रोड पे मिलता है, वो आपको 250 रुपए में मिल जाएगा, जूते 250 में मिल जाएंगे। और एडिडास के अगर आप शोरूम में लेंगे तो वही जूता आपको 5,000 में मिलेगा। लेकिन इसकी बनावट में अंतर, मजबूती में अंतर, लोकल ओरिजिनल सब कुछ अंतर। यस, कहने का मतलब यह है कि लोग कॉपी कर लेते हैं तुरंत, चाहे वो एडिडास हो, चाहे वो आपका किसी भी इंडस्ट्री को उठा के देख लीजिए, है ना, पूमा हो गया, एडिडास हो गया, तमाम सारा जो अपना रोड पे बेचते हैं, कई सारे हेलमेट बेचते हैं रोड पे, आप देखना, है ना। तो और एक होता है ब्रांड का लेना। तो ऐसे ही आपकी यूटेक एक ब्रांड है, लोग कॉपी किसका करते हैं? ब्रांड का। तो इसलिए दोस्तों, कंपनियां खुली, यूटेक की कॉपी प्लान आए, और कब आया कब बंद हुआ पता ही नहीं चला दोस्तों। इसलिए आने वाले दिन में ये कॉपी प्लान होते रहेंगे, लोग कॉपी करते रहेंगे। अच्छा, कई लोग क्या है, जो जिनका बड़ा विजन नहीं होता है, वो छोटे कैशबैक को देख करके भटक जाते, अपने रास्ते से भटक जाते। माय डियर फ्रेंड, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, जरा ध्यान से सुनना भटकने वाले लोग। एक बार की बात है माय डियर फ्रेंड, एक कहानी देखिएगा, एक पक्षी होता है और एक समुद्र होता है। और समुद्र में क्या चलती है? जहाज, पानी वाला जहाज होता है। कई जहाज हैं पानी, भाई समुद्र में कई सारे जहाज होते हैं। पक्षी, समुद्र में जहाज था, जहाज के ऊपर बैठी, और काफी देर बाद वो जहाज चला जा रहा है, चला जा रहा है। कई घंटों तक वो जहाज चलता ही रहा समुद्र के अंदर। लेकिन वो अपनी, वो जो जहाज था वो उस साइड अभी पहुंचा नहीं, कई घंटे हो गए। पक्षी परेशान, और उसको लगा कि अब ये जहाज हमें लगता है हमारी मंजिल तक पहुंचा नहीं पाएगा। और वो जा करके देखा, दूसरा जहाज उधर से आ रहा था, उस पे बैठ गई कि शायद ये हमें हमारी मंजिल तक पहुंचा देगा। वो भी जहाज कई घंटे हो गया चलते 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 चलते, और फिर एक बगल से फिर एक जहाज निकलने वाला ही था। फिर पक्षी के माइंड में विचार आया कि लगता है इस पे भी समय हमें ज्यादा लग रहा है, लगता है इस पे भी अपने को सफलता मिलेगी नहीं, अब मंजिल तक पहुंच नहीं पाएंगे। अब वो क्या करी पक्षी, फिर दूसरी बार फिर वो दूसरे जहाज पे जाके बैठ गई। फिर कुछ देर के बाद फिर दूसरे जहाज पे बैठ गई, फिर कुछ देर के बाद फिर दूसरे जहाज पे बैठ गई। अब ऐसे होते होते करते होते करते होते करते पूरा का पूरा दिन बीत गया, लेकिन वो पक्षी अपने मंजिल न पहुंची। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, उस पक्षी का क्या हाल हुआ होगा? यही हाल हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग में। कई लोग ऐसे हैं जो 20 साल से बोलते हैं कि सर मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूं, लेकिन आज भी उनके पास फोर व्हीलर गाड़ी नहीं खरीद पाए डायरेक्ट सेलिंग। कई लोग ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड, जो बोलते हैं मैं 20 साल से 22 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूँ, और 10 साल में अचीवमेंट उनके नाम पे कुछ बड़ी खास नहीं है। कहने का मतलब यह है माय डियर फ्रेंड, ऐसा हो क्यों रहा है? वो इसलिए रहा है क्योंकि वो जब भी कोई नया प्लान दिखा, जब भी कोई नया जहाज दिखा, उनका अपने पुराने कंपनी से बिलीव, भरोसा डाउन हुआ, और नए जहाज पे जाके बैठ गए, यानी नया प्लान ज्वाइन कर लिया। कुछ ही दिन हुआ इस प्लान में, 2-4-6 महीना बीता, तब तक दूसरा जहाज फिर लॉन्च हो गया।
और जाकर के दूसरे जहाज पे बैठ गए, फिर तीसरे जहाज पे, फिर चौथे जहाज पे। हर 6 महीने में, हर 7 महीने में, हर 5 महीने में, हर 3 महीने में हम सिर्फ एक चीज बदल रहे हैं, वो है अपना जहाज, वो है अपना मंजिल। हम हर महीने बदल रहे हैं, हर दिन बदल रहे हैं। और यही वजह है माय डियर फ्रेंड कि हम में और आप में से काफी लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट सेलिंग में कर तो एज ए कैरियर रहे हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आप देखिएगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उन्हें 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, और वो पूरी दृढ़ता के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ, पूरी पवित्रता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी श्रद्धा, पूरी लगन और 100% विश्वास के साथ उसमें पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। उनके पास रिजल्ट भी आ रहा है, सफलता भी आ रहा है। इसलिए दोस्तों, हम लोगों ने जब इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, यूटेक बिजनेस, तो हम लोगों ने फर्स्ट डे ये कमिटमेंट कर लिया था कि ये कंपनी में हम लोग एज ए कैरियर बेस्ड काम करेंगे, यहाँ से हिलेंगे नहीं। हम लोगों ने पहले फर्स्ट डे ही प्लानिंग बना लिया था, कंपनी का पूरा मिशन जान करके, पूरा कंपनी का विजन जान करके। फिर अगले 25 साल तक ये कमिटमेंट किया गया कि हम लोग ना आराम करेंगे ना रुकेंगे। माय डियर फ्रेंड, इस 25 साल में से अभी हमारा 2.5 साल हुआ है। अभी कितना बाकी है सर? मैं 25 साल तक पूरी ईमानदारी, पूरी श्रद्धा, पूरी लगन के साथ एक ही इंडस्ट्री के साथ, एक ही जगह पे मैं काम करता रहूंगा दोस्त। और जब आप इस कमिटमेंट के साथ आते हैं कि 25 साल तक भाई साहब हमें हमें दूसरी कंपनी का प्लान देखना तक ही नहीं है, तब आपको सफलता मिलती। दोस्तों, एक मैं स्टोरी सुनाता हूँ। आप जब कभी फोर व्हीलर या गाड़ी लेके कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा फोर व्हीलर कि कहीं अगर आप रास्ते में उतरे और एक मच्छी आकर के या मच्छर आकर के आपके गाड़ी में घुस गया। आप जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? मुंबई या लखनऊ, मान लीजिए आप लखनऊ जा रहे थे, और लखनऊ आपने गलती से शीशा ऑन किया, रोड पे ही थे, आपने गलती से शीशा ऑन किया, और मच्छी को मौका मिला निकलने का, और वो वहां से निकली और एक ट्रक जा रहा था, उस ट्रक में जाके फिर शीशे में घुस गई। ट्रक लखनऊ से जा रहा था मुंबई, अब ट्रक पहुंच गया मुंबई, और जब ट्रक पहुंच गया मुंबई और ट्रक में ही मच्छी, वहां फिर निकली मच्छी। बगल से एक और गाड़ी जा रही थी, इस बार बड़ी गाड़ी जा रही थी, मच्छी जाके उसमें घुस गई और वो गाड़ी जा रही थी पटना। अब मच्छी लखनऊ से मुंबई, मुंबई से पटना, फिर पटना से अहमदाबाद, अहमदाबाद से पंजाब, पंजाब से कानपुर, कानपुर से राजस्थान, मच्छी चल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं हमारी जिंदगी में भी हो रहा है? तो कई लोगों की जिंदगी यही होगा, उनको मालूम ही नहीं जाना कहा, जो मिला गाड़ी मिला, फोर व्हीलर मिला, ट्रक मिला, बस मिला, ट्रेन मिला, बस बैठ लिए। जाना कहाँ है पता ही नहीं, उनका कोई फोकस ही नहीं होता, उनकी जिंदगी में कोई लक्ष्य ही नहीं होता, कोई गोल ही नहीं होता, होल ही होता है पूरी जिंदगी में। जिनका कोई गोल नहीं, उनका कोई मोल नहीं है दोस्त। इसलिए आज के बाद अपना एक फोकस बनाइए। आपने क्यों स्टार्ट किया यूटेक बिजनेस? आपके इस बिजनेस करने का कारण क्या है? अपना व्हाई ढूंढिए दोस्तों, अपना वजह ढूंढिए, इस बिजनेस को करने का क्या कारण है। जिसके पास वजह नहीं होगा, वो आज नहीं तो कल इस बिजनेस से गायब हो जाए। मेरे पास बहुत बड़ा कारण था, मुझे बहन की शादी कराना था दोस्त। अगर मैं कहीं 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा होता तो दोस्त पूरे साल 12 महीने काम करता तो मेरा कितना इनकम होता, और कितने साल काम करके तब जाके मैं अपनी बहन की शादी करा पाता। पिताजी का ऑपरेशन कराना था, वो आज इस दुनिया में नहीं होते, आज इस दुनिया में नहीं होते माय डियर फ्रेंड, लेकिन हमारी यूटेक कंपनी ने हमारे पिता को हमें वापस दिलाया है। इसी कंपनी से इनकम करके पैसे कमा के हमने अपने पिताजी का
ऑपरेशन करवाए, 3 लगातार ऑपरेशन दोस्त। आज दौड़ते हैं हमारे पिताजी सुबह में 4-5 बजे उठ के, और खूब घूमते हैं, टहलते हैं, दौड़ते हैं, चल पाते। यस, यूटैग ने नई जिंदगी दिया है। तो जिस कंपनी की वजह से हम अपने पिताजी को वापस पाए, हम उस कंपनी के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे माय डियर फ्रेंड। हमारे पास वजह है काम करने का। आपके पास कोई कारण है कि नहीं? पिताजी के लिए, माताजी के लिए, या फैमिली के लिए, वाइफ के लिए, या बच्चों को अच्छे एजुकेशन कराना है, या कोई बड़ा वजह कारण ढूंढिए अपना, क्यों आपने इस बिजनेस की शुरुआत किया। वजह मिल जाएगा तो सफलता गारंटेड, गारंटी मिलेगा। इसलिए आज अपनी वजह जरूर ढूंढना माय डियर। वजह मिल गया तो काम हो जाएगा। अब एक बड़ी जानकारी आप सबके सामने हम देने जा रहे हैं, स्क्रीन के ऊपर आ जाइए। एडमिन चार्ज वाला बात समझ में आया सर? नहीं समझ में आया, मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। एडमिन चार्ज 10% अगर कंपनी ले रही है, तो सर 7 लाख का 10% हो जाएगा 70,000। यानी अब ये कंपनियां कर क्या रही हैं, आपके और हमारे इनकम को ही रोटेट करके और हमें दे रही है 5% कैशबैक के नाम से, 6% मोबाइल रिचार्ज कैशबैक के नाम से। हमारे ही पैसे को हमें ही रोटेट कर दिया। जबकि यूटैग बिजनेस क्या करता है सर, यूटैग कंपनी में क्या हो रहा है, पैसे को रोटेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि पैसे को जनरेट किया जा रहा है। यहां आपसे कितना एडमिन चार्ज लिया जा रहा है सर? 1 रुपए का भी एडमिन चार्ज नहीं, 1 रुपए का भी एडमिन चार्ज नहीं अपनी यूटेक कंपनी में। इसलिए जितना भी कैशबैक आ रहा है, ये कैशबैक कंपनी जनरेट करके दे रही दोस्तों। हमें और आपसे कोई इनकम से ऐसा नहीं है कि भैया आपको हर महीना जितना आप कमाओगे उसका 5% देना पड़ेगा, जितना आप कमाओगे उसका हर महीना आपको 10% देना पड़ेगा। और आपको क्या लगता है, आने वाले दिन में अगर आपकी इनकम 50,000 रुपए की भी महीने की गई, तो 50,000 का 10% कितना हो गया सर? महीना आपका खाली 5,000। एडमिन चार्ज के रूप में चला जाएगा। अगर कंपनी 10% एडमिन चार्ज ले रही है, आपका 1 लाख रुपया महीने की इनकम पे आप आ गए, तो 1 लाख का 10% मतलब समझ रहे हैं, 10,000 रुपया प्रति महीना 10,000। आपका एडमिन चार्ज के रूप में चला जाए। इसलिए दोस्तों समझिएगा आप बात को, कि पैसा आपको रोटेट करके वाला चाहिए, या पैसा ऐसा जहां आपको एक पैसा ना देना पड़े, उल्टा जनरेट होकर कैशबैक आए। कौन सा चाहिए, डिसाइड कर लीजिएगा। पैसा आपको रोटेट करके आए तो अच्छा रहेगा, या पैसा आपको जनरेट करके आए तो अच्छा रहेगा, कौन सा चाहिए सर? आप मुझे जरूर बताना सर। मैं एक आप सबके पास में एक मैसेज डाल रहा हूँ, टेलीग्राम में आएगा। देखिए आपके पास एक मैसेज आ गया है, सभी लोग वोट डाल सकते हो। कौन सा चाहिए, जनरेट वाला या रोटेट वाला? अभी देखो कई लोग हैं जिनको रोटेट वाला चाहिए। इतना समझाने के बावजूद भी नहीं समझ पाए। जनरेट का चाहिए, रोटेट का? देखो काफी लोग हैं जिनको जनरेट का चाहिए। देखो थैंक यू वेरी मच सर। जिनको पैसा जनरेट का चाहिए वो एक्चुअल लीडर है, उनका ही विजन क्लियर है, वही लॉन्ग विजन के साथ इस कंपनी के साथ अपनी कैरियर लगाएं। थैंक यू वेरी मच। 91% है, 91%, 90% ऐसे लोग, 92% ऐसे लोग हैं जिनको पैसा जनरेट करके चाहिए, यानी कि आपको कोई एडमिन चार्ज ना देना पड़े। यही तो रोटेट में क्या होता है, 10% का एडमिन चार्ज रहेगा, यानी जो आप 5 लाख कमाओगे, तो 5 लाख का 10%, 50,000 रुपया आपको नहीं मिलेगा। आप 10 लाख रुपया महीने पे आ जाओगे, आप 10 लाख रुपए महीने पे आ जाओगे, तो 10 लाख का
10% आपको नहीं मिलेगा, यानी 1 लाख रुपया आपका प्रति महीना आपका नुकसान होगा ये रोटेट वाले में। और आपकी यूटेक क्या करती है सर, रोटेट करती है कि जनरेट? आपकी यूटेक कंपनी जनरेट। पैसा जनरेट करती है, रोटेट नहीं होता है। यस। अब मुझे लगता है ये बात आपको क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा, और आपके ओंठ पड़ रहे हैं, ओंठ से भी समझ में आ रहा है ना। लगभग 93% हमारे ऐसे साथी हैं जो यूटेगियन, जिनको समझ में आ चुका है कॉन्सेप्ट। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ, जिसलिए आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। टीम रॉयल्टी के बारे में अभी हम लोग जानेंगे। ब्रॉन्ज की इनकम, सिल्वर की इनकम और हमारे गोल्ड प्लेटिनम की इनकम बढ़ाई गई है, उसके बारे में हम और आगे एक्सप्लेन करेंगे, चर्चा करेंगे। उससे पहले दो जरूरी सूचना जानकारी ले जाइए। ऐसे कितने लोग हैं जिनको कंपनी की वेबसाइट पता है? ऐसे कितने लोग हैं जिनको कंपनी की वेबसाइट पता है? वेबसाइट नंबर 1, मैं यन लिख दे रहा हूं जिनको नहीं पता है, और नंबर 2 पे यस जिनको पता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको वेबसाइट कंपनी की पता है? टेलीग्राम में फटाफट रिप्लाई दीजिए सर। मैं देख पा रहा हूं लगभग 87 लोग हैं जिनको कंपनी की वेबसाइट पता है। चलो थैंक यू वेरी मच। 74 लोग हैं जिनको पता है। 50-50%। आधे लोगों को नहीं मालूम। 76%, क्या बात है, यानी 76% लोगों को मालूम। वोट पड़ रहा है, समझ लो इलेक्शन हो रहा है? देखना है कौन सी पार्टी जीतती। 300 लोगों के वोट आ गया, थैंक यू वेरी मच। चलो आ जाते हैं काम पे। दोस्तों कंपनी की वेबसाइट है www.utagindia.in। अगर आपको कंपनी की वेबसाइट ही नहीं पता है तो दोस्तों आप, अगर आप फील्ड में जाएंगे या लोगों से मिलेंगे या लोगों से बात करेंगे, उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, और अगर वो पलट के आपसे सवाल पूछ ले कि सर आपकी कंपनी की वेबसाइट क्या है, अगर आप नहीं बता पाए माय डियर फ्रेंड, तो आपकी इमेज खराब होगी, आपके साथ लोग बिजनेस क्यों शुरुआत करना चाहेगा सर। तो कंपनी की वेबसाइट है, देखिए हम स्क्रीन के ऊपर लिख दिए हैं, www.utagindia.in। ये कंपनी की वेबसाइट है। आप इसको सर्च जब आप करेंगे, कंपनी की वेबसाइट को जब आप सर्च करेंगे दोस्तों, तो ये देखिएगा यहाँ सब चीजें हैं। कंपनी के पास क्या क्या प्रोडक्ट है, कंपनी के पास क्या प्रोडक्ट है, इनके क्या एमआरपी, इनकी क्या डीपी, इन पे कितना बिजनेस वॉल्यूम है, पूरा यहाँ पे दिया है। इसके साथ में अगर आप नीचे जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जाएंगे, तो इसमें प्रोडक्ट रेंज भी इधर दिखाया जा रहा है, प्रोडक्ट रेंज के बारे में। इसके साथ में आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कंपनी के देखिए जो नई वाली ऑफिस है वो इस किस लोकेशन पे, वो भी कंपनी ने मेंशन किया है। कई लोग ये बोलते हैं साहब, ये देखो कंपनी की नई ऑफिस यहाँ पे है, गगन बिहार। हम लोग गए थे, बहुत बड़ी भव्य ऑफिस बना हुआ है, हम लोग ऑफिस जाके आए हैं। सीएमडी सर का चेंबर अलग है, एमडी सर का चेंबर अलग है, अंदर कस्टमर केयर और तमाम सारी टीम यूटेक कंपनी के अंदर उधर बैठी हुई, तमाम सारे टीम, तमाम सारे कस्टमर केयर, तमाम सारे एडमिन टीम अंदर बैठे हैं। बाहर में रिसेप्शन पे एक बढ़िया जो है आपका जो मोस्ट वेलकम हो रहा है बाहर में ही। यस, पूरा बैठने का 4 5 10 कुर्सियां इधर बाहर लगा है, फिर बेंच लगा हुआ है, बहुत लाजवाब है। अंदर गाड़ी खड़ी है, स्कूटी खड़ी है, टू व्हीलर जो अपनी स्कूटी आई है वो दोनों डेमो के रूप में, डमी पीस वहां पे खड़ी खड़ी मतलब ऑलरेडी खड़ी वहां पे है। तो ये लोकेशन है। अगर आपके पास कंपनी के एड्रेस नहीं मालूम है तो इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। कंपनी की जो मेल आईडी है देखिए यहाँ पे दिया गया है, दोनों मेल आईडी। अगर हमारा कभी भी इन फ्यूचर कोई भी क्वेरी आ रहा है तो हम यहाँ डायरेक्ट कंपनी को मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है support@utagindia.com, ये मेल है। और अगर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो कंपनी ने हमें वेबसाइट के ऊपर ही मेल आईडी दे दिया है। क्या लिखा है देखिएगा, product support@utagindia.com, पूरा यहाँ पे जानकारी मिल गया। अब अगर आप इसमें वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, एक जगह और ऊपर देखिएगा, अगर आप स्क्रीन को देखते रहेंगे तो समझ में आएगा।
जब आप स्क्रीन को जूम करेंगे तो आप देखेंगे 3 लाइनें हैं। इस तीनों लाइन पे मैं क्लिक कर रहा हूं। जब हमने क्लिक किया तो इसके अंदर आप देखना क्या लिख के आ रहा है, डिस्कवर। इस पे क्लिक करके देख लीजिएगा, प्रोडक्ट रेंज पे क्लिक करके देखना, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो, यहाँ से कांटेक्ट अस पे जाके देखना। अभी मैं कांटेक्ट अस पे जाके आपके सामने क्लिक करके दिखाता हूं। देखो कांटेक्ट अस पे क्लिक कर दिया, सर्च पे लग गया है, सर्च हो रहा है। उसके बाद पूरा विवरण कंपनी का आ जाएगा। डिस्कवर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहां से भी आपको मिल जाएगा, ये देखिएगा अबाउट अस, इस पे जाके देखना, मैनेजमेंट, अवर मैनेजमेंट, इस पे जाके देखना। कई लोग हैं जब आपसे सवाल पूछते हैं कि सर कंपनी मैनेजमेंट टीम कौन से, कंपनी मैनेजमेंट कौन कौन से है, तो हमारे पास जवाब ही नहीं होता, हमें पता ही नहीं कौन कौन है, मालूम ही नहीं होता है। और दोस्तों फिर आप कहते हैं कि सर हमारा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, हमारे साथ लोग नहीं शुरू कर रहे हैं बिजनेस, आपकी टीम नहीं बन पा रही। यस, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता दोस्तों कि हमारे पास में जानकारी होता ही नहीं। कोई पूछ ले सर कंपनी की स्थापना कब हुआ, तो हम वो तक नहीं बता पाते। कोई पूछ ले कंपनी का पूरा नाम क्या है, तो हम वो तक नहीं बता पाते। कोई पूछ ले सर कंपनी के सीएमडी सर का नाम क्या है, एमडी सर का नाम क्या है, तो हमें नाम ही नहीं याद है। ये देखो हमारी मैनेजमेंट टीम, देखो स्क्रीन के ऊपर निकल करके आ गया। यस, हमारे सीएमडी सर है, हमारे एमडी सर है। अब फिर यहीं पे जाके अपना क्लिक करके देख लीजिएगा, कहाँ पे, 3 लाइनों पे। मैं तीर लगा दिया हूँ स्क्रीन पे, देखिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको अगर आप मन करे तो आप जूम कर लेना, यहाँ पे करेंगे क्लिक, डिस्कवर, इसके अंदर आपको मिल जाएगा पूरा कंपनी का बैंक अकाउंट पूरा है। आप कॉन्टेक्टस पे जाके भी देख सकते हो, पूरा ऑप्शन दिया गया है दोस्त। ठीक, अब जानकारी आपके पास होना चाहिए, अंधेरे में ना रहिए। तो आज दोस्तों हम लोग जाने कंपनी की वेबसाइट क्या है, www.utecindia.com नहीं है, .in है। मैं फिर यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपके सामने लिख के भेज दे रहा हूँ सर, www.utecindia.in। ये हमारी कंपनी की वेबसाइट हो गया। चलो नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी, उसको भी लेते जाइए। चाहे आपका एंड्रॉइड मोबाइल फोन हो, चाहे आपका एप्पल डिवाइसेस हो, उस पे गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर कहीं भी आप जाएंगे, जब हम लोग ऐप को डाउनलोड करने के लिए जाते हैं तो इसमें एक जगह एक ऑप्शन आता है, देखिएगा, यूटैग बिजनेस और यूटैग रिचार्ज का। जब आप इस ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे पहला काम करना है, रेटिंग का ऑप्शन आएगा, 5 स्टार रेट करना है डायरेक्टली। ऐसे बताता हूँ, रुकिए। इस तरीके से 5 स्टार रेटिंग करना है, यहाँ पे डायरेक्ट दबाना है 5 वाले पे, और फिर इस पे लिखना है। मान लीजिए आपको लिखना नहीं आता, देखो ये 5 स्टार है, यहाँ पे दबाना है हम सबको। और फिर उसके बाद अगर आपको लिखना नहीं आता है तो क्या करेंगे, टेलीग्राम में आना है और इसमें सर्च करना है। अगर लिखना नहीं आता है तब के लिए इसमें सर्च कर लेना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे सब मिल जाएगा, सब कुछ डाला हुआ है इसमें। ये देखो, ये मैटर है, ये कॉपी पेस्ट कर दीजिए, कॉपी करना है और वहां डायरेक्ट पेस्ट करना है। ये देखो कंपनी की जो प्रोडक्ट वाली मेल आईडी है वो ये है। ये देखो इतना मैटर है, आप जो चाहो वहां जाके डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, पर 5 स्टार करके रेटिंग जरूर देना सर। यस, एप्पल डिवाइस अगर आप चलाते हैं तो वहां से भी और यहाँ से।
मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, बड़ा मजेदार। जब हम लोग आते हैं इसमें, कैटेगरी, कैटेगरी में हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। एक मिनट। चलो छोड़ो ये पॉइंट, ये अगली मीटिंग में बताएंगे सर्च करके। तो 5 स्टार रेटिंग करना है, और क्या करना है दोस्त, जो लिखना है पॉइंट, अगर वो नहीं मिल पा रहा है तो टेलीग्राम से ले लेना है। लास्ट में हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताएंगे, वो क्या है, टीम रॉयल्टी इनकम के बारे में। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम की इनकम बढ़ाई गई है, उसके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी चर्चा करेंगे। अब ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें वेबसाइट की जानकारी हो गई है, एक बार जो है आप इस पे दोबारा से मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको वेबसाइट की जानकारी हो गई है तो इसको आप दोबारा से वोट डाल सकते हैं। क्या बात, 1011 लोगों ने वोट डाल दिया है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा दोस्तों, ये सीखा कि हमें उस मक्खी की तरह नहीं रहना है। ये सीखा हम लोगों ने कि कहीं ऐसा तो नहीं उस पक्षी की तरह हम लोग अपने केवल मंजिलें बदल रहे हैं, रास्ते बदल रहे हैं। यस। अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि भाई गूगल बाबा से कभी भी फोन पे, गूगल पे का कस्टमर केयर नंबर सर्च नहीं करना है, नहीं तो वहाँ अपने साथ गलत हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। चाहे वो अपना फोन पे का कस्टमर केयर नंबर हो, या गूगल पे का हो, या पेटीएम का हो, या यूटेक का हो। तो अगर हम गूगल बाबा से नहीं सर्च करेंगे तो कहाँ से करेंगे, ऐप के अंदर से जाके, ऐप के अंदर से जाके। और क्या पता चला, कंपनी की वेबसाइट के बारे में। और क्या पता चला दोस्तों, कंपनी की वेबसाइट के बारे में पता चला, प्रोडक्ट की मेल आईडी के बारे में पता चला, 5 स्टार रेटिंग और उसका जो हमें रिव्यू जो डालना है वो हम कहाँ से ले लेंगे अगर नहीं लिखना आता है तो। ये हम लोग पता चला। और ये भी बताएगा दोस्तों आने वाले दिन में और कुछ नई अपडेट्स आ सकती है, अपने बिजनेस एप्लीकेशन पे भी अपडेट आता रहेगा बीच बीच में, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा। परेशान नहीं होना, पता चले अपडेट आ गया, 2-1 घंटे के लिए आपका अगर काम रुक गया तो थोड़ा सा वेट कर लिया करिएगा। यह अभी तक हम लोगों ने सीखा। अब आ जाते हैं अंतिम पॉइंट पे। अंतिम पॉइंट क्या है अपना, टीम रॉयल्टी। ये हमारे काफी लीडर का एक हमेशा क्वेरी रहा करता था कि सर बड़ी इनकम जो है हमारे ब्रॉन्ज के भी बने, सिल्वर के भी बने। दोस्तों आप देखिएगा, और बड़ी इनकम कंपनी ने जो अपना प्लानिंग किया है उस पे आइए हम थोड़ा सा चर्चा करने जा रहे हैं। स्क्रीन के ऊपर आ जाइए दोस्तों, देखिएगा जो टीम रॉयल्टी इनकम आएगी, वो ये इनकम क्या है अपना, ई बुक का हो गया प्रोडक्ट, और टाई का हो गया। दोनों पे क्या है भाई, 500 बिजनेस वॉल्यूम है। एक टाई है उस पे भी 500 बिजनेस वॉल्यूम है। और जो टाई है वो 690 पे अपना मिल जाता है, और जो ई बुक है वो अपना 590 पे मिल जाता है। तो टाई और ई बुक पे जो है ये टीम रॉयल्टी का इनकम नहीं आएगा। टीम रॉयल्टी इनकम आएगा बाकी अदर सभी प्रोडक्ट पे टीम रॉयल्टी इनकम आएगा, या जिस जिस प्रोडक्ट पे आना है वहां पे बाकायदा साफ साफ लिखा रहेगा।
जब आप प्रोडक्ट पे टच करेंगे तो उस पे लिखा रहेगा कि कितना टीम रॉयल्टी में डिस्ट्रीब्यूशन होना है, कितना टीम रॉयल्टी में जाएगा। देखो देखो फिर सपोज दैट मान लीजिए कि कोई भी 500 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट, अब मैं डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा हूँ टीम रॉयल्टी की, जरा ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई प्रोडक्ट 500 बिजनेस वॉल्यूम का है, अब इस पे टीम रॉयल्टी कंपनी क्या कर सकती है कि 50 रुपए, 50 रुपए इस 500 बिजनेस वॉल्यूम वाले कोई भी, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जो कि ई बुक और अपना टाई नहीं है, कोई और प्रोडक्ट है, तो उस पर कंपनी क्या करेगी कि 50 रुपए एडिशनल निकालेगी अलग से, अलग से, और फिर ये 50 रुपए में 5 जगह 10-10 रुपया, 1 2 3 4 5, ब्रॉन्ज में, सिल्वर में, गोल्ड में और प्लेटिनम में और डायमंड में 5 जगह कंपनी ये देगी, बांटेगी। दोबारा सुनिएगा। अब ये मान लीजिए कि एक ब्रॉन्ज है, उनके टीम में पर डे 20 आईडी ग्रीन हो रही है, सपोज दैट 30 आईडी पर डे ग्रीन हो रहा है, तो 30 गुणे 10 कितना हो गया सर? लगभग 300 रुपया दिन का बढ़ सकता है। अगर ये 50 आईडी कुछ के टीम में हो रहा है तो 500 रुपया दिन का। अब एक गोल्ड डायरेक्टर है, गोल्ड, और गोल्ड के टीम में पर डे 100 आईडी ग्रीन हो रही है, 80 आईडी ग्रीन हो रही है, तो 80 गुणे 10 गुणा करके देखिए कितना हो जाएगा। 800 रुपया डेली का इनकम बढ़ जाएगा। यस। अब जरा समझिएगा, ये टीम रॉयल्टी इनकम में बड़ा फायदा आप तब ले पाएंगे जब आपके पास दो चीजें होंगी। पहला, आपको लाइनें ज्यादा खोलना है, आपके पास लाइन ज्यादा होना चाहिए। दूसरा, आपकी टीम बड़ी जब हो जाएगी तो और बड़ी इनकम आएगी। टीम रॉयल्टी, जितनी बड़ी टीम आपकी बनती जाएगी उतनी बड़ी आपकी टीम रॉयल्टी इनकम आने की संभावनाएं हैं, और लाइनें ज्यादा रहेंगी तो बहुत बड़ी अर्निंग यहाँ से आएगी। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, पहले एग्जांपल लेने से पहले इसके और डिटेल में समझ लेते हैं। जो 10-10 रुपए अपने को 5 जगह बटा है, ये समझिएगा, और आपका रैंक सपोज दैट मान लीजिए गोल्ड है, थोड़ी थोड़ी देर के लिए समझ लीजिए, और आपकी लाइन है, एक लाइन है जो आपका ब्रॉन्ज है, एक लाइन है जो आपकी सिल्वर है, एक लाइन है जो आपकी नया है, बिल्कुल न्यू है। तो अगर कोई बिल्कुल नया है तो इस पे ब्रॉन्ज वाला भी 10 रुपया, सिल्वर वाला भी 10 और गोल्ड वाला भी 10, ये डायरेक्ट 30 रुपया आपको जाएगा। समझ गए? डिफरेंशियल बेस पे जाएगा। अब मान लीजिए कोई आपके डायरेक्ट में सिल्वर है, तो उनके टीम में जितनी आईडी आएंगी उस प्रति आईडी से 10 रुपया आपको एडिशनल जाएगा और 10 रुपया सिल्वर वाले को जाएगा। और कोई ब्रॉन्ज है तब, तो चूंकि ब्रॉन्ज है तो सिल्वर और गोल्ड दोनों आपको आएगा, यानी 20 रुपया आपको जाएगा। समझ गए? यानी अगर आपका रैंक गोल्ड है, सिल्वर है या ब्रॉन्ज है, लाइन एक खोल लेना सर जी, पैसा बहुत आने वाला है यहाँ से। ये डिफरेंशियल बेस पे आएगा, बहुत बहुत मजेदार इनकम है, इंटरेस्टिंग इनकम है ये डिफरेंशियल बेस पे आएगा, और ये अनलिमिटेड लेवल तक आएगा। मान लीजिए आपकी कोई लाइन है और उनका आपका रैंक हो गया धीरे धीरे करके 2 3 4 5 साल में डायमंड, और आपकी लाइन है जो कि गोल्ड है, और एक लाइन ऐसी जो कि प्लेटिनम है, और इन प्लेटिनम की लाइन में 5 लाख का टीम बन गया। कितना? 5 लाख का टीम। और गोल्ड वाली लाइन में 10 लाख का टीम बन गया, सपोज दैट लाइन है। और अब ये 5 लाख लोगों का टीम बन गया है। जरा सोचिए कि आपका रैंक डायमंड है, उनका रैंक प्लेटिनम है, तो डिफरेंशियल बेस पे 10 रुपया प्रति आईडी जाएगी। सपोज दैट कि इधर से पर डे 1000 आईडी ग्रीन हो रहा है। अब 1000 आईडी गुणे 10 कितना होगा सर? 10,000 रुपया इधर एक लाइन से जाएगा। और इधर से ये गोल्ड वाली लाइन में 10 लाख लोगों का टीम है, और इधर पर डे मान लीजिए 15,000 आईडी ग्रीन हो रहा है तब, तो 15,000 रुपये इधर से जाएगा। अदर प्रोडक्ट की बात करें, टाई और ई बुक छोड़ करके, तो 25,000 रुपया आपका समझ लो दिन का इनकम हो गया डिफरेंशियल बेस पे। आने वाले दिन में इतनी बड़ी इनकम या इतना बड़ा रूप ले सकता है। ये तो 2 लाइन का हो गया। अब और लाइन है, उनका रैंक किसी का प्लेटिनम है, किसी का गोल्ड है। अब मान लीजिए कि जिनका रैंक प्लेटिनम था, इनका रैंक हो गया डायमंड। क्या हो गया? डायमंड। तो इनके वो पूरे टीम से, पूरे नेटवर्क से इन्हीं को जाने लगेगा, बाकी की बची हुई और लेग से आपको आता रहेगा डिफरेंशियल बेस पे, जिसको बोलते हैं टीम रॉयल्टी।
यस, और ये कंपनी ने एडिशनल इनकम दिया हुआ है प्रोडक्ट पे। एक बात और समझिएगा, जो आपका लेवल 1 में 40% आ रहा है ना, 8%, 10% जो आ रहा है, 40 रुपए, 20 रुपए जो आ रहा है, 10 रुपए जो आ रहा है, या 5-5 रुपए 20 लेवल तक आ रहा है, वो जैसे था बिल्कुल सेम का सेम। उसमें कोई कंपनी छेड़खानी ना की है ना कभी करेगी। यस, प्लान कहीं ऐसा ना सोचेगा प्लान बदल गया है, प्लान नहीं बदलती कंपनी। हम लोग 3 साल से प्लान सेम है, प्लान सेम ही रहेगा। हाँ, एडिशनल कंपनी ने किया है। पहले जो डायमंड बने हैं, उस डायमंड रैंक पे दोस्तों कंपनी 5 लाख रुपया दिया करती थी, उसके बाद 6 लाख रुपया दिया करती थी। आज डायमंड बनने पे फिर 50 लाख रुपया कंपनी ने डायमंड रखा। आज डायमंड बनेंगे तो 1 करोड़ रुपया आपको आने वाली है दोस्त, ये समझ लीजिए। 1 करोड़ रुपया, यानी आप डायमंड बनेंगे तो करोड़पति आप पक्का हो गए। यस, तो कंपनी का मिशन विजन बहुत ब्राइट है, आने वाले दिन का है दोस्तों। अब जरा सोचिए कि जब आप इस कंपनी के साथ, आपको 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल हो रहा होगा, तो आप जरा अनुमान लगाए कि कितनी बड़ी इनकम, कितना बड़ा टीम, और आप बिल्कुल फाइनेंशियल फ्री हो चुके होंगे। आपके पास टाइम, इनकम, सब कुछ होगा। तो ये हो गया टीम रॉयल्टी। इसमें हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन समझ लिया और डिफरेंशियल बेस समझ लिया, दो चीजें समझ में आ गया। ब्रोंज सिल्वर को कैसे कैसे आएगा, ये चीज समझ में आ गया। धीरे धीरे और समझ में आएगा, अगले संडे को मैं और एक्सप्लेन करूंगा और अपनी इनकम भी दिखा के एक्सप्लेन करूंगा सर। ये टीम रॉयल्टी आएगी कैसे और कहाँ पे आएगी? जैसे ही हम लोगों को रॉयल्टी इनकम आती है ना मॉर्निंग में, ऐसे आएगी ये रात में 12:05 में या 6 मिनट पे, जो भी टाइम रहे। ऐसे जैसे सिल्वर रॉयल्टी आता है, गोल्ड रॉयल्टी आता है, प्लेटिनम रॉयल्टी आता है। आज देखो सुबह से लेके अभी तक हमारा इनकम कितना हो गया सर? 17,740 वाह रुपया, सर, ये क्या सुबह से लेके बात अभी है, तक इनकम है। जबरदस्त, 17,740 रुपया। और जब यहाँ पे टीम रॉयल्टी इनकम आएगी तो ऐसे यहाँ भी लिखा रहेगा टीम रॉयल्टी। टीम रॉयल्टी, टीम रॉयल्टी जब जितना होगा, 100 रुपया होगा या 200 होगा, जितना भी होगा, या 2,000 होगा या 2 लाख होगा, जितना भी होगा यहाँ आ जाएगा डेली रात 12:05, और डेली का यहाँ आ जाएगा। जितने जैसे जैसे टीम बढ़ेगी वैसे वैसे टीम रॉयल्टी बढ़ेगा। ये बात ध्यान रहे कि ये जो कंपनी ने टीम रॉयल्टी इनकम देना जो है शुरुआत किया है, ये कुछ ही प्रोडक्ट पे रहेंगे, सारे पे नहीं रहेंगे। अच्छा। और जिन प्रोडक्ट पे कितना होना है वो कंपनी अपना उस पे लिख के देगी। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है जिसपे 1000 बिजनेस वॉल्यूम, अब 1000 बिजनेस वॉल्यूम पे समझ लो कंपनी ने यहाँ पे 100 रुपया निकाला। अब 100 रुपया 5 लेवल में जाना है तो कितना कितना जाएगा? 20-20 रुपया। अब जरा सोचिए, अभी जो हम जो कैलकुलेशन कर रहे थे 15,000 का, वो 10 रुपए के हिसाब से था। जो 10,000 का कैलकुलेशन कर रहे थे 10 रुपए के हिसाब से था। अब जहाँ पे बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा तो कंपनी उस पर ज्यादा दे रही है। तो आप जरा सोचिए कि ये 30,000 हो जाएगा आपका टीम रॉयल्टी, और ये कितना हो जाएगा? 20,000। यानी 40-40, 50-50 हजार रुपए टीम रॉयल्टी इनकम आ सकता है। आने वाले 4-5 साल में जब आपकी टीम बड़ी हो जाएगी, 10-20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की टीम हो जाएगी, तब देखना कितना बड़ा यह रूप लेगा। हाँ, लेकिन ये वही लोग इसका मजा काटेंगे जिनकी ज्यादा लाइनें रहेंगी, ये बात ध्यान रहे। क्योंकि ये आएगी डिफरेंशियल बेस पे, अनलिमिटेड लेवल से आएगी, इसलिए लाइनें खूब खोलना और रैंक धड़ाधड़ निकालना। क्योंकि इसमें रैंक और लाइन, इसमें तीनों का महत्व है। टीम का भी महत्व है, ज्यादा टीम तो ज्यादा आएगा, और रैंक, रैंक रहेगा तब आएगा, जितना बड़ा रैंक उतना ज्यादा आएगा। फिर टीम का भी आएगा, और फिर लाइनें ज्यादा रहेंगी तो डिफरेंशियल बेस पे ज्यादा आएगा। यानी ये 3 चीजें हैं जो आपको करना है, रैंक जल्दी निकालना है, टीम बड़ी करना है, और लाइनें खोलना है। तीनों काम करना, डायरेक्ट लगाना बंद मत करना दोस्त। और अभी आपको मालूम है ना, इस महीने हमने 3 डायरेक्ट लगाया है। यस, आप भी डायरेक्ट लगाओ सर, 4-4, 5-5, 10-10 डायरेक्ट लगाओ। और जब हमने बिजनेस शुरुआत किया था तो हम प्रतिदिन 5 नए लोगों को प्लान दिखाते थे डेली। पहले दिन 5 लोगों को प्लान दिखाया, दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर, चौथे दिन फिर, 5वें दिन फिर। और तो हमने 5 दिन में 25 लोगों को प्लान दिखा दिया था। और इन 25 में से 15 लोगों ने हमारे साथ बिजनेस शुरुआत कर लिया था, और 5 ही दिन में हमारा रैंक कंपनी में क्या हो गया था? ब्रॉन्ज डायरेक्टर। और फिर अगले 13 दिन में हमारा रैंक हो गया सिल्वर। 2 महीना 3 दिन के अंदर कंपनी में रैंक हमारा हो गया था गोल्ड।
उस टाइम कोई कंपनी में गोल्ड नहीं था, फर्स्ट गोल्ड रैंक अचीवर। कंपनी चलते हुए 9 महीना हो चुका था जब हम सबको, जब ये हमें ये यूटेक बिजनेस मिला। 2 महीना 3 दिन में गोल्ड, और 5 महीना 7 दिन में, 5 महीना 7 दिन में कौन सा रैंक हो गया? प्लेटिनम। और डायमंड बनने में कितना लगा? 1 साल 14 दिन लगा, जब हमारा रैंक हो गया कंपनी में क्या? डायमंड डायरेक्टर। डायमंड। यस, पूरी बात समझ में आ गई तो बोलिए हाँ। अब अगर आप ये लाइव यस देखना सर। चाह रहे हो कि सर ऐसा तो है, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, आप कह रहे हो सर 5-5 लोगों को आप पर डे प्लान दिखा रहे थे, ये बात सही है भी है कि नहीं? आओ देखो दोस्त, ये देखिए। ये देखिए, एक दिन में हमने कितने लोग प्लान दिखाया 3 तारीख में? 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों को मैंने एक दिन में प्लान दिखाया। 6 नहीं, 7, एक नीचे भी देखो, 7। 3 तारीख हो गया, अब कौन सा तारीख आया? 4। ऐसे आपको भी काम करना है। देखो 4 तारीख में, 4 तारीख में हमने फिर 5 लोगों को प्लान दिखाया, लेकिन 2 लोग प्लान में आए तो, लेकिन उन्हें ज्वाइन ही नहीं किया। और 3 लोगों ने बिजनेस शुरुआत कर दिया, जिसमें से एक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया, 2 लोगों ने आईडी ग्रीन किया। 4 तारीख के बाद कौन सा तारीख आएगा सर? 5। और फिर 5 तारीख में 5 तारीख में 2, 5 तारीख में 3, और 5 तारीख में बताइए 4, और 5 तारीख में और 5। देखिए झूठ तो नहीं बोला। 3 तारीख, 4 तारीख और 5वें, देखिए कितने लोग प्लान दिखाया सर? 5। और पांचों के पांचों ने आईडी बनाया सर, जिसमें से 3 लोगों ने आईडी ग्रीन कर लिया और बाकी के लोगों ने आईडी ग्रीन नहीं किया। अब इन जिन 3 लोगों ने आईडी ग्रीन किया, इनमें से 2 लोग आज कंपनी में 80,000 रुपया महीना ले रहे हैं, 60,000 50,000 रुपया महीना कमा रहे हैं। आज सीताराम सर कह रहे हैं कि इस कंपनी में क्या है? प्लेटिनम। राजकिशोर सर कह रहे हैं कि इस कंपनी में क्या है? प्लेटिनम। बाकी के लोग कुछ नहीं करे। उसके बाद 5 तारीख के बाद कौन सा तारीख आया? 6 तारीख आया। 6 तारीख में मैंने फिर 5 लोगों को प्लान दिखाया, जिसमें से 2 ने तो आईडी तक नहीं बनाया, और 3 लोगों ने आईडी बनाया, और तीनों के तीनों ने ग्रीन नहीं किया। अब भाई, अब तो हमें अब क्या करना चाहिए? 3 लोग तो आईडी, उस दिन तो कोई आईडी ग्रीन किया ही नहीं। अब क्या करना चाहिए था हमको? अब अपलाइन को फोन लगाना चाहिए था, एकदम आंसू बहाना चाहिए था। अपलाइन सर, हमारे साथ कोई बिजनेस शुरू ही नहीं किया है, अब हमारा तो धंधा बंद हो गया, हमारा काम बंद। हमको रोना चाहिए था क्या? नमस्ते। ये चद्दर तान के सो जाना चाहिए कि अब तो धंधा बंद हो गया, अब तो काम बंद हो गया, अब तो कोई आईडी ग्रीन नहीं कर रहा है। क्या करना चाहिए था? फिर प्लान दिखाना चाहिए था। क्यों प्लान दिखाना चाहिए था? क्योंकि बिजनेस की जान सौदा प्लान। बोलिए ना सर, बिजनेस की जान सौदा। सौदा प्लान, बिजनेस की जान सौदा प्लान। और फिर माय डियर फ्रेंड, हमने 7 तारीख में फिर प्लान दिखाया। हम रुके नहीं, बैठे नहीं, थके नहीं, हारे नहीं दोस्त। 7 तारीख में हमने फिर 5 लोगों को पकड़ा। 1 2 3 4 5, और 5 में से 2 लोगों ने आईडी ग्रीन किया और 3 लोगों ने आईडी ग्रीन नहीं किया। आपके साथ भी कुछ लोग आईडी ग्रीन कर रहे होंगे, कुछ ग्रीन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आप रोना रोते रहते हो। हम रोना नहीं रोए, हम रोना रोए ही नहीं। अब ये देखो, सन 2021 में की बात है ये, और कौन से महीने? सितंबर में। और 26 अगस्त के मेरी आईडी लगी हुई है, और अगस्त 4 दिन चला गया तो सितंबर आ गया था, और सितंबर में ये 7 दिन, यानी 11 दिन हमें बिजनेस शुरू किया हुआ था, तब की बात बता रहा हूं ये। देख रहे हैं माय डियर फ्रेंड? और आप हार मान जाते हो, बैठ जाते हो। फिर 7 तारीख, फिर 8 तारीख में प्लान दिखाया, 9 तारीख में दिखाया, 10 तारीख में दिखाया, 11 तारीख में दिखाया। मैं लगातार प्लान दिखाया, इस महीने भी 3-4 लोगों को मैं प्लान दिखा चुका हूं। हम नहीं रुके साहब, और रुकेंगे भी नहीं। इसलिए दोस्तों, हमेशा तैयार हो जाइए। एक फार्मूला ले जाइए, बिजनेस की जान सौदा प्लान। डेली प्लान दिखाना प्लान। स्टार्ट करिए सर। तो आज की डेट में हम लोगों ने जाना टीम रॉयल्टी के बारे में, टीम रॉयल्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। कुछ प्रोडक्ट पे टीम रॉयल्टी रहेगा, कुछ पे नहीं रहेगा, ये हम लोगों ने जाना। ई बुक और टाइप पे नहीं रहेगा, ये भी हम लोगों ने जाना। हम लोगों ने जाना 5 स्टार रेटिंग के साथ उसमें मैसेज कैसे कॉपी पेस्ट करेंगे। कंपनी की वेबसाइट के बारे में हम लोगों ने जान लिया। और ये जाना कि कम से कम 3-4 अपलाइन का नंबर अपने पास होना ही चाहिए। 2 स्टोरी आपको सुनाया है, मक्खी और पक्षी का। पानी, जहाज, समुद्र, पक्षी। और एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, मक्खी। और अहमदाबाद, लखनऊ, पटना, राजस्थान, पंजाब, कानपुर,
क्यों? बस आपको याद आ जाएगा ये 25 की स्टोरी क्यों सुनाया गया था। और क्या था? कस्टमर केयर का नंबर गूगल बाबा से नहीं निकालना है। यस। अब देखिए साथियों, अगर आप सच में इस बिजनेस में कामयाब और सफल होना चाहते हैं तो 5 मिनट का और मैं जो है आपके बीच में बात करूंगा, ध्यान से सुन लेना। सच में अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, अभी हाल में एक लीडर मीटिंग हुआ, हम लोगों ने किया था। अभी हाल ही में माय डियर फ्रेंड हम लोगों ने एक जो है लीडर मीटिंग किया था। मैं स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ, अब बात करेंगे, ध्यान से सुनना। लीडर मीटिंग में हमारे कई लीडरों ने इस बार बात किया, हमारे कई गोल्ड ने बात किया, हमारे कई प्लेटिनम ने बात किया। और उनमें सर लोगों ने ये बात बताई, क्या बताया दोस्तों, कि कभी भी अपने अपलाइन के मैसेज का इग्नोर नहीं करना है, हमेशा रिप्लाई करें, हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहें, बात करते रहें। अगर आप नए हैं तो अपने अपलाइन के टच में रहें, बात करें सर, आप अपनी तरफ से फोन लगा लिया करिएगा। यस। इसके साथ में दोस्तों जो है सुनील सर मैसेज अभी ना भेजिएगा, अभी मैं बात कर रहा हूँ। ऑफर अगर कोई आया भी होगा तो अपन सुबह उसके बारे में बताएंगे मॉर्निंग ट्रेनिंग में। देखिएगा दोस्तों कि काफी लोग हैं ना जो अपलाइन के मैसेज को इग्नोर करते हैं, रिप्लाई तक भी नहीं करते, और फिर कह रहे हैं सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा है। सर इस बिजनेस में आपको मालूम है सर, लोग लाखों रुपया भी महीने कमा रहा है, पर वही लोग कमा रहे हैं जो अपलाइन के मैसेज को फॉलो कर रहे हैं, प्रॉपर रिप्लाई कर रहे हैं, उनसे कॉल पे कनेक्ट है। देखो किसी भी रिश्ता बरकरार तभी रहेगा जब हमारा कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। कई लोग क्या ना, चाहे वो रिश्ता फैमिली का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, है ना, कपल्स का हो, या और कौन कौन से रिश्ते, कोई भी रिश्ता है, रिश्ता तभी आपका बरकरार रह सकता है जब आपकी उसमें कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, अपना कम्युनिकेशन अपने अपलाइन से, अपने लीडर से आपका कम्युनिकेशन होता रहना चाहिए। अपने पर्सनल मीटिंग में आइए, अपने अपलाइन के साथ ट्रेनिंग में आइए, डेली मॉर्निंग और इवनिंग में ट्रेनिंग चलता है उस पे आइए, जूम पे एंट्री नहीं मिल पा रहा है यूट्यूब पे आइए, पर डेली ट्रेनिंग में आइए सर, डेली मीटिंग में आइए, डेली लिंक भेजा जाता है। ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम चैनल में यूट्यूब के रिकॉर्डेड लिंक भेजा जाता है, आप उसको देखिए, उससे समझिए, कुछ सीखिए दोस्त, लेकिन हार मान के चुप बैठना नहीं है। यस। दोस्तों किसी इंसान ने ये बात ये कहा था कि सर गरीबी में जो है रहना, एक इंसान ने बोला सर अमीर बनना बड़ा कठिन काम है, यूटैग में सफल होना बड़ा कठिन काम है। सर यूटैग में सफल होना कठिन है, माना कि यह बात सही है, और ये भी सही है कि अमीर बनना आसान नहीं है। लेकिन सर आप मुझे जवाब दीजिए, क्या गरीबी में रहना आसान है? तो जब गरीबी में भी रहना आसान नहीं है, अमीरी में भी, अमीर बनना भी आसान नहीं है, तो कौन सा आसान आप चुनेंगे, जिंदगी भर गरीब रहना या कुछ दिन मेहनत करके काम करके अमीर बनना, कामयाब बनना, सफल आदमी बनना? माय डियर फ्रेंड, एक गरीब आदमी ना एक ही जिंदगी में कई बार मरता है, कई बार मरता है। आप देखना दोस्त, छोटे छोटे रुपए के लिए कभी कोई घर में जरूरत पड़ गया, पैसे नहीं है, आप दूसरे के आगे हाथ फैलाते हो, तो मौत ही नहीं तो क्या है वो? यस। आपने किसी से उधार लिया, वो 4 बार आपको आके बोली सुना जाता है, कभी गाली सुना जाता है, मौत नहीं तो क्या है? यानी गरीब आदमी एक ही जिंदगी में 1000 बार मरता है, और अमीर आदमी कम से कम एक ही बार अपनी जिंदगी में मरता है, जब इस दुनिया से चला जाता है। यस या नो? तो गरीब रहना है या अमीर रहना है, डिसाइड कर लीजिएगा। अमीर बनना है, प्लेटफॉर्म मिल गया है, लग जाइए दोस्त। तो क्या क्या करना है? टारगेट बना के काम करना है, डेली कुछ ना कुछ नया सीखिए, ये लीडर मीटिंग में बताया गया था इस बार दोस्त। यस। अपने टीम का रिकॉर्ड बनाना स्टार्ट करिए, सोशल मीडिया पे अपने बिजनेस को प्रमोशन करिए, अपने बिजनेस का प्रमोशन करिए, सोशल मीडिया पे अपना खुद का ब्रांडिंग करिए। और जब कभी कोई छोटा मोटा कंप्लेन आ जाए तो रोना ना रोया करिए सर। कई लोग क्या ना, छोटी कंप्लेन आ जाएगी तो अपलाइन को फोन लगा के एकदम वाट लगा देते हैं अपलाइन की, अब वो बेचारा डर जाता है, दोबारा फोन तक आपका नहीं उठाएगा है। इसलिए क्या करिए सर, अपलाइन से भी बात करें तो एक लहजा होता है, एक तमीज से बात करें, मतलब थोड़ा रेस्पेक्ट करके बात करें। कोई कंप्लेन आया तो ऐसा तो है नहीं साल में नहीं होगा, साल तो होना ही है। समय भले लग सकता है, 2 दिन के बजाय 4 दिन लग सकता है, 4 दिन के बजाय 8 दिन लग सकता है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कंप्लेन आपका साल में नहीं होगा। साल तो होता है और होगा। यस या नो? इसलिए पेशेंस बना के रखिए। कई लोग ना छोटी छोटी कंप्लेन आ जाता है, पूरा पेशेंस खो देते हैं, पूरी धैर्य सब खत्म।
एकदम अपलाइन की वाट लगा देंगे, एकदम लड़ जाएंगे, एकदम झगड़ा कर लेंगे। अब बताइए दोबारा आपका कोई काम लगेगा तो आपका अपलाइन फोन उठाएगा? इसलिए अपलाइन से संबंध बना के रखें। और जो लोग अपलाइन लोग हैं वो भी ध्यान से सुने। कोई डाउनलाइन मान लीजिए थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में आपको फोन लगा के 4 बार सुना भी दिया, तो सुन लीजिएगा, कल को वही डाउनलाइन आपको लाखों रुपए महीना भी कमवाएगा। यस, इसलिए अपना एक दूसरे से कम्युनिकेशन बना के रहें, रिश्ते बना के रहें। अब दोस्तों लास्ट में आप ये पूछना चाह रहे हैं सर ये सब तो ठीक है, अब ये बताओ यूटैग में करना क्या है, काम क्या है काम? तो दोस्तों काम यही है, बात और मुलाकात, लोगों से बात करना और मुलाकात करना है। बात कैसे करना है? कॉलिंग पे बात करना है। मिलना कैसे? अब नए जमाने में मॉडर्न जमाने के हिसाब से मिलिए, वीडियो कॉल पे मिलिए, जूम पे मिलिए, कॉन्फ्रेंस में मिलिए, व्हाट्सएप पे मिलिए, व्हाट्सएप की ग्रुप कॉलिंग करिए। यस, कॉल करिए, यानी बात करना है और मुलाकात करना है। बिजनेस में क्या काम है, यूटैग में क्या काम है सर? आज के बाद ये ना बोला कुछ नहीं करना है। कई लोग मालूम है गलती क्या करते हैं, उनको सब पूरा प्लान देंगे, वो बोलेगा करना क्या है, कुछ नहीं करना है। ये क्या होता है सर? बिना कुछ किए कैसे मिल जाएगा? 8,000 रुपए, 15,000, 10,000 रुपए की नौकरी जो है पैसा, 15,000 रुपए कमाने के लिए पूरा 8 घंटा पूरा महीना काम करना पड़ता है, और आपको यहाँ लाख रुपया महीना बिना कुछ किए कैसे आ जाएगा? कई लोग ये बोलते सर आप एकदम बिजनेस शुरुआत करो, अरे सर यहाँ कुछ नहीं करना है, ये कौन सा लाइन होता है सर? बिना कुछ किए कैसे मिल जाएगा? कभी जिंदगी में किसी भी नेटवर्कर, अगर आप हैं रियली आप लीडर हैं, तो कभी जिंदगी में यह ना बोलना कि सर यहाँ कुछ नहीं करना है। बिना कुछ करना कैसे मिल जाएगा भाई? कुछ तो करना है ना सर। तो उनसे बोलना है सर, बात करना, लोगों से मुलाकात करना, लोगों से मिलना और बात करना, ये काम है सर। वही काम जो आप ऑलरेडी पहले से करते आए हो, वही करना है। बोले पहले से क्या करता हूँ सर? आप लोगों से बात करते हो कि नहीं? यस। आप लोगों से मिलते हो कि नहीं? यस। तो लोगों से मिलना है और बात करना है, उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताना है और अपने कंपनी का प्रमोशन करना है। जितना ज्यादा आप प्रमोशन करेंगे, प्रमोट करेंगे, उतना बड़ी आपकी टीम बनेगी, उतनी बड़ी आपकी अर्निंग आएगी। बस हो गया। तो दोस्तों आज का ट्रेनिंग प्रोग्राम कैसा रहा? आपके फीडबैक की उम्मीद करता हूं। धुआंधार जब फीडबैक डालिए। यस। और दोस्त चूंकि समय ज्यादा हो रहा है, इसलिए हम आपसे इजाजत जरूर लेना चाहेंगे, ये बात कहते हुए कि फिर मिलेंगे अगले संडे को। अगले संडे को फिर मिलेंगे। और टाइम याद रखना, अगले संडे रात 9 बजे। मीटिंग आईडी कितने बजे स्टार्ट हो जाएगी? 8:50 पे। 8:50 पे, इसलिए 8:45 पे ही एंट्री लगा के रख दीजिएगा। भूल ना जाना अगली बार की फिर पुनः संडे की मीटिंग में आना, क्योंकि अगली बार संडे में हम एक बड़े अपडेट के साथ आपके साथ मिलेंगे। और इस बार ट्रेनिंग लीडर डेवलपमेंट पे बात होगी, बहुत बड़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। अगली बार संडे नए तैयारी के साथ कुछ नया लेकर के हम आपके बीच में पुनः हाजिर रहेंगे दोस्तों। इसलिए अपने पूरे टीम, पूरे लीडर सभी को क्या करिए, देखो कई लीडर क्या है ना, उनका बिजनेस इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि वो टेलीग्राम ही नहीं बताते। ऑफिशियल विनिंग टीम एक चैनल है, टेलीग्राम, यूट्यूब लिंक सब है। यूट्यूब पे 27-28 हजार लोग पे सब्सक्राइब किए हुए हैं, आप भी करिए। आप उसको सर्च करिए, सब्सक्राइब करिए। नहीं मिल रहा है तो आप ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम से ले लीजिए। आप डेली का लाइव लिंक मिलेगा, आपको डेली का डेली कुछ ना कुछ वहाँ अपडेट मिलेगा, यूटेक से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानकारी मिलेगा, कुछ ना कुछ आप सीखेंगे। यस, ऑफिशियल विनिंग टीम टेलीग्राम में हर दिन कुछ ना कुछ नया अपडेट मिलता है, लाइव टेलीकास्ट का लिंक मिलता है, कई नई नई जानकारी मिलता है, लाइव इनकम आप देख पाते हैं। 3-3 टेलीग्राम है। इसलिए आप इस ऑफिशियल विनिंग टीम के अंदर आकर के इसमें ऊपर से लेके नीचे तक सारे मैसेज चेक करो। 10 मिनट 15 मिनट टाइम निकाल के जो मैसेज आपके काम का है वो आप अपने यूज कर लीजिएगा, जो आपके काम का नहीं है उसमें रखा रहने दीजिएगा। यस। तो 3 टेलीग्राम अपने सभी नए लीडर्स को जरूर बताना है। और यह बात ध्यान रहे कि अगली बार के मीटिंग 8:50 पे अगले संडे को कनेक्ट हो जाना है पूरे टीम के साथ। अब क्या दिखा दिया जाए? इनकम हमने दिखाई दिया, आपको आज की इनकम दिखाई दिया, पिछले महीने की इनकम हम लोगों ने देख ही लिया, प्रूफ सारा देख ही लिया। और प्रूफ अगर आपको देखना है तो टेलीग्राम में एंट्री करके ऊपर से नीचे तक सर्च करोगे, 1000 बैंक प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट प्रूफ, बैंक विड्रॉल प्रूफ, तमाम सारा आपको प्रूफ मिल जाएगा दोस्त। यस। तो अब चाहिए हमें इजाजत। अब हमें इजाजत चाहिए दोस्तों आप सभी की तरफ से। एक ऑफर कंपनी की तरफ से आया है, डेट 22 जनवरी, लेवल 1 में 2500 बिजनेस वॉल्यूम करना, यानी 5 आईडी ग्रीन कराना है। यह ऑफर एक दिन के लिए है, और यह ऑफर इसलिए है क्योंकि भगवान श्री राम अयोध्या धाम आ रहे हैं। भगवान श्री राम अपने घर लौट रहे हैं, अयोध्या आ रहे हैं।
उस उपलक्ष्य में 22 तारीख के दिन यानी कल के डेट में लेवल 1 में एक ही दिन में लेवल 1 में जो भी लीडर 2500 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे उन्हें क्या मिलेगा? अनुमान लगा के बोलो क्या मिल सकता है? ऑफर टाइम पीरियड सिर्फ एक दिन का है। अब क्या करना है? सुबह जल्दी उठना है, पूरे टीम का फॉलोअप करना है। देखो ऑफर हम आपके ग्रुप में डाल दिए हैं, देखिए क्या करना है, दोबारा सुन लीजिए। कल के डेट में एक दिन में यह ऑफर कंपनी की तरफ से, ये भी ध्यान रखना। कई लोग हमसे सवाल पूछते सर ये ऑफर आपकी तरफ से कंपनी की तरफ से है? सर कंपनी की तरफ से है, कंपनी की तरफ से है। जीत सको तो जीत लो। सुनहरा ऑफर, क्या ऑफर आया टेलीग्राम में आके फटाफट चेक करो। 4-5 हजार लोग लाइव सुन रहे हो और टेलीग्राम में मैं देख पा रहा हूँ 1,000 लोग अभी इस मैसेज को देखे हैं। बाकी 3,000 लोग कहाँ हैं? रील देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, क्या कर रहे हो भैया? जल्दी देखो जल्दी देखो। तो ऑफर क्या है दोबारा सुनिए। एक दिन यानी कल के डेट में लेवल 1 में जो लोग 2500 का बिजनेस वॉल्यूम कर लेंगे, इट मीन्स 5 आईडी चाहे ग्रीन करा लीजिए और चाहे 3 मिक्स भी दिला दीजिए, या 2500 बिजनेस वॉल्यूम टोटल करना है लेवल 1 में, लेवल 1 में डायरेक्ट में, तो मिलेगा 151 रुपए। 151 रुपए का कैश रिवार्ड इनाम आप सबको दिया जाएगा दोस्तों। तो इस बार बहुत ही जबरदस्त ऑफर आया है, लग जाइए, भिड़ जाइए, जीत लीजिए दोस्त और लूट लीजिए। तो अब इस ऑफर के साथ पुनः मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों से इजाजत लेना चाहूंगा। अगली बार संडे मीटिंग के लिए तैयार रहना दोस्त, और डेली सुबह और शाम डेली ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहिए। तब तक जब तक आप इस कंपनी में 5 लाख 6 लाख रुपया महीना कमाने लायक बन ना जाए, तब तक डेली मॉर्निंग डेली इवनिंग, डेली मॉर्निंग डेली इवनिंग। ऐसा नहीं 90 दिन ही नहीं, तब तक आना जब तक 5 लाख रुपया घर में जाने न लगे। यस या नो? तो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड, मैं देवेश शुक्ला आप सभी साथियों से इजाजत लेना चाहूंगा। हमारा आज का ओवरऑल प्रोग्राम यहीं तक रहेगा। आज की डेट में आपको क्या नया मिला, आपने क्या नया सीखा, क्या बेहतर लगा, जरूर दोस्तों फीडबैक जरूर दीजिएगा। अपने अपलाइन को भेजिएगा, अपने ब्रॉडकास्ट में फीडबैक भेजिएगा, सोशल मीडिया पे फीडबैक भेजिएगा, फेसबुक पे फीडबैक भेजिएगा, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। यस, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय उटेक।